भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों से बचने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये बार बार जो ईडी और केंद्र सरकार की जितनी भी संस्था है, जब चुनाव आते हैं तब ईडी की बात करते हैं, तब ईडी की पूछताछ करते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कमल के फूलों से। जहाँ जहाँ भी हम गए हैं हर जगह सत्यमेव जयते का बोर्ड लगा हुआ है। ये सब जवाब जब सरकार के पास नहीं होता है तब ऐसे ऐसे जुमले करके विपक्ष को परेशान करने की कोशिश करते हैं। कई जगह ट्रेन रोकने की खबर भी सामने आ रही है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। एक तरफ ईडी के द्वारा सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ चल रही है और दूसरी तरफ देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी आज कर रही है और तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आ चुके हैं। दिल्ली में ट्रेन तक भी बाधित किया जा रहा है। फिलहाल कई जगह ट्रेन रोकने की खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त हम फिलहाल गुजरात में मौजूद हैं और गुजरात के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर आके बैठ चुके हैं। एक तरफ दिखाएं, तमाम महिलाएं भी जो है कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो सड़क पे आके बैठ चुकी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ईडी पूछताछ कर रही है, लगातार चल रही है फिलहाल? देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है केंद्र की, उन्होंने जो संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर किया है, ये वो संवैधानिक संस्था है जो देश को जिस नेताओं ने आज़ादी दिलाई उसके बाद जब देश बना, बंधारण बना, ये सब संवैधानिक संस्थाएं बनी। कांग्रेस इतने साल से देश में थी लेकिन कभी भी संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान नहीं किया। अभी जो आप लोग बैठे हुए हैं सड़क पे और देश भर से जो तस्वीर आ रही है कि तमाम जगहों पर कार्यकर्ता कांग्रेस के बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। देखिए, चाहे कितना भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी की हमारे नेताओं की आवाज़ दबाने की कोशिश करे, लेकिन हम जनता की आवाज़ उठाएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया महंगाई का, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया बेरोजगारी का, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया महिला सुरक्षा का, और वो सब मुद्दे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों से बचने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये बार बार जो ईडी और केंद्र सरकार की जितनी भी संस्था है उसका दबाव जो कांग्रेस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम डरने वाले नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था डरो मत, हमारे नेता राहुल गांधी पे कहते हैं डरो मत। और आपको मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी की कहना चाहूँगा कि हम सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी झूठ की आवाज़ कभी बुलंद नहीं होती। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कमल के फूलों से। ये हकीकत है और ये देश की जनता भी जानती है। जनता जागरूक हो रही है, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब तरीके भारतीय जनता पार्टी अपना। दिल्ली में कई जगहों पर ट्रेन को रोका गया है, तो क्या मानते हैं कि इस ट्रेन को रोकने से और तमाम जगहों पर बैठने से क्या दबाव बनेगा? देखिए, हम महात्मा गांधी के सिपाही हैं। गांधी जी ने जो बंधारण इस देश को दिया, उस बंधारण में जो लोकशाही है वो लोकशाही का पालन कांग्रेस पार्टी करती है। हमारा जो भी आंदोलन धरना है वो डेमोक्रेटिक वे पे हम कर रहे हैं। हम असंवैधानिक तरीके से नहीं कर रहे, पूरे संवैधानिक तरीके से गांधी जी के मार्ग पे। मैं दिखाना भी चाहूँगा कि एक तरफ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हुए हैं धरने पर और दूसरी तरफ आप देखें कि निरंतर जो है वो रोड चल रहा है, ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं है और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता दूसरी तरफ बैठे हुए हैं और लगातार एक ही मांग कि सत्यमेव जयते। पीछे की तरफ और आगे की तरफ जहाँ जहाँ भी हम गए हैं हर जगह सत्यमेव जयते का बोर्ड लगा हुआ है। ये गुजरात के हालात दिखा रहे हैं और प्रदेशों का जो तस्वीर है वो भी निकल कर सामने आ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? आप भी महिला हैं और जिस तरीके से सोनिया गांधी को बुलाया गया है, आज एक महिला की तबीयत खराब है फिर भी ईडी का आदेश भेजा है उन लोगों ने, तो उस पे सरकार को देखना चाहिए कि महिला को, ऐसा तो बोलते हैं नारी शक्ति, लेकिन नारी को हैरान करते हैं और नारी को ही परेशान कर रहे हैं। और महंगाई जैसे बढ़ रही है, आप भी देख रहे हो कि रोज के रोज जितने तरह डेट हो रही है, वो सुसाइड कर रहे हैं। वो किसके लिए? ये महंगाई के लिए। नहीं तो ये वो कह रहे हैं कि भैया हमारी नज़र में सब समान है, चाहे कोई भी हो, किसी पे भी सवाल उठाते तो उनको बुलाया जाता। समान है तो उनके नेता को क्यों नहीं बुलाते? क्यों कांग्रेस पार्टी के नेता को टारगेट करा जाता है? क्यों आम आदमी पार्टी को टारगेट करा जाता है? वो लोग दो ही पार्टी को टारगेट करते हैं, क्यों? उनके विपक्ष है इसके लिए।
चलिए ठीक है, और भी महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगी? आप कहाँ से आई हैं? हम बड़ौदा से आए हैं। अच्छा। और दिन भर जो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ने आई है। और आज देखो 2 दिन से अभी दूध और छाछ पे भी जीएसटी आ गया है। अभी जो मध्यम वर्ग और निचली कक्षा के जो औरतें हैं वो कहाँ जाएगी? जो रोज ला के रोज खाते हैं और रोज कमा के रोज उनके पेट भरते हैं, वो सब आत्महत्या पे एक मुद्दा सोनिया गांधी का ही है, सत्यमेव जयते का नारा लगाते हुए तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई का मुद्दा भी बीच बीच में तमाम लोग जो है वो उठाए जा रहा है। और भी तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके मैम क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से सोनिया गांधी को बुलाया गया है? देखिए, जब जब सरकार के पास अपने जो भी अभी देश में मुद्दे चल रहे हैं उनके लिए कोई जवाब नहीं होता है, तब तब ऐसी बात करते हैं। आज ईडी की पूछपरछ के माध्यम से सोनिया जी को बुलाया है, कोई पूछताछ की ज़रूरत नहीं है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है, क्यों महंगाई बढ़ती जा रही है, क्यों गैस के भाव दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये सब मुद्दे हैं। डॉलर का भाव इतना क्यों बढ़ रहा है, रुपये का भाव क्यों गिर रहा है, ये सब जवाब जब सरकार के पास नहीं होता है तब ऐसे जुमले करके विपक्ष को परेशान करने की कोशिश करते हैं, देश में लोकशाही खत्म करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे करके लोगों का मनोबल, कांग्रेस पक्ष का, विपक्ष का मनोबल तोड़ने के लिए ये जो उनका ये कहना है, बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि किसी पे भी आरोप लगा तो उनको जाना ही पड़ता। आरोप की बात नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये दोषित है, हम दोषित है, तो आप जेल में डाल दो। इतने सालों से आप हर टाइम जब चुनाव आते हैं तब ईडी की बात करते हैं, तब ईडी की पूछताछ करते हैं। इतने सारे लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, तब आपको ईडी याद नहीं आती है। पर जब चुनाव आते हैं तब कांग्रेस पक्ष के सर्वोच्च नेताओं, विपक्ष के सर्वोच्च नेताओं के पास पूछताछ के तरीके से, जरिए से लोकशाही खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पिछले 2-3 महीनों से एक्टिव दिखाई दे रही है तमाम महंगाई के मुद्दों को लेकर, कहीं ना कहीं इस वजह से दबाव बनाया जा रहा है? देखिए, हम लोगों से जुड़े लोग हैं, कोई कांग्रेस पक्ष पिछले 3 महीनों से एक्टिव है ये बात नहीं है। लोगों के मुद्दे इतने बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, गृहिणियों को, महिलाओं को घर चलाना इतना मुश्किल पड़ रहा है। कांग्रेस पक्ष लोगों से बनी पार्टी है और इसीलिए लोगों की परेशानी है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह विपक्ष का देखा जाए तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने, जो विपक्षी दल हैं, सभी ने समर्थन किया आज कांग्रेस का। सब समर्थन करेंगे क्योंकि सब लोकशाही के फेवर में है, लोकशाही के समर्थन में है और लोकशाही को बचाना है, तो ये इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। चुनाव मुद्दा जब बन नहीं रहा है, जब लोगों का साथ मिल नहीं रहा है, तब विपक्षों को कैसे तोड़ा जाए, विपक्षों की आवाज़ कैसे दबाई जाए, ये सब मुद्दे आगे लाकर मनोबल तोड़ने की बात है। पर लोग झुकेंगे नहीं, देश झुकेगा नहीं, विपक्ष आवाज़। कब तक ये चलने वाला है जिस तरीके से आप रोड के साइड में? जब तक सोनिया जी की पूछताछ चलती रहेगी, जब तक उनको पूरी पूछताछ खत्म नहीं होगी, तब हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठेंगे। देखिए, कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है और मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि दिल्ली हो चाहे तमाम राज्य हो, सबसे ज़्यादा जो तस्वीर दिल्ली से सामने आ रही है, लेकिन तमाम राज्यों में प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का और लगातार सत्यमेव जयते। आपने देखा होगा तमाम बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता जो भी हैं, सभी के फेसबुक प्रोफाइल पे, व्हाट्सएप प्रोफाइल पे, सभी जगह जो है वो सत्यमेव जयते का एक जो लोगो है, जो एक प्रतीक है, वो लगाया गया है। अलग अलग चाहे सोनिया गांधी को अभी फ़िलहाल बुलाया गया है, लेकिन इससे पहले जब राहुल गांधी को भी बुलाया गया था तो इसी तरीके का शक्ति प्रदर्शन हमें दिखाई दिया था। क्या कहना चाहेंगे मैम? जी, आज जब पूरा देश बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और ये सब चीज़ों से लोगों का ध्यान बाहर करने के लिए उन मुद्दों पर जवाब देना तो नहीं चाहते नरेंद्र भाई, तो ये हमारे कांग्रेस के नेतृत्व पर ये ईडी, आईटी, ये सब चीज़ों का यूज़ करके वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रजा का ध्यान उस गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश ये भाजपा की सरकार कर रही है। मुझे कहना है कि आप जवाब दो ना कि क्यों ये आटे, दही, छाछ पे आपने 5% जीएसटी लगाया। वो मुद्दों को लेके पब्लिक के सामने आइए, प्रेस कीजिए, पर ये सब चीज़ों का तो आपको जवाब नहीं देना है, तो आप ईडी और आईटी का ये आजमाइश करके गलत मार्ग पे लेके जा रहे हो। जब तमाम देश जान रहा है कि नेशनल हेराल्ड जो अंग्रेजों के खिलाफ जनता को पूरी सच्चाई दिखाती थी, तो आज ये नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पे ईडी से क्या पूछवाना चाहते हैं? मुझे तो पता है कि ईडी को पता भी नहीं है कि क्या पूछना है। बीजेपी के कार्यालय से एक स्क्रिप्ट जाती है जो राहुल जी को और सोनिया जी को क्या पूछना है वो लोग बताते हैं। हाँ, सवाल होते हैं। ईडी के ऑफिसर तो बोलते हैं कि हमको पता नहीं सर, हमको क्या पूछना है आपको, पर ये भाजपा के कार्यालय से एक कागज जाता है
उससे उसी तरह के सवाल ईडी देखिए सोनिया कांग्रेस का हमला लगातार जारी है और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि ये ईडी की पूछताछ नहीं, ये बीजेपी की पूछताछ है और बीजेपी के पास से ये सवाल जाता है तब ईडी उससे पूछताछ करती है। पीछे की तरफ अभी हम देख रहे थे कुछ तस्वीर भी निकलकर सामने आई जहां पर एक ईडी आईटी तमाम जो है संस्थानों का एक पुतला बनाया गया था और गले में ईडी और आईटी लगाकर लोग खड़े थे।